विशाल भारती टीवी प्रेक्षकों को नमस्कार। आज अपने साथ है श्री राघवलू जी। विश्व हिंदू परिषद में 55 साल के ऊपर से उसका सेवा दे रही है और सेंट्रल गवर्निंग काउंसिल मेंबर का पोजीशन में अपना स्टूडियो पे आए हुए और उसके साथ हम अभी प्रणाम करते हैं। नमस्कार राघवलू जी। राघवलू जी, आज आप इतना विशेष कार्यक्रम से यहाँ पर आए हुए हैं। आपके माध्यम से प्रेक्षक लोग जो है बहुत अच्छी तरह प्रेरण हो रही है और आज क्या स्थिति में है अपना देश और क्या समाज सेवा में अपना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, आप अपना प्रेक्षक लोगों के लिए थोड़ा से बता दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। हिमालय समारभ्य यावदिंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचिष्यते। इस प्रकार बृहस्पति शास्त्र में लिखा हुआ है। हिमालय से लेकर हिंदू महासागर तक जो देश है वो है हिंदुस्तान। यहाँ पर रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू। लेकिन हिंदू धर्म जो है ये कोई मजहब नहीं, रिलीजियन नहीं, ये तो एक जीवन पद्धति है। इसलिए अपने महापुरुष लोग इसका एक 5 मानबिंदु, हिंदू धर्म का 5 मानबिंदु के बारे में बता दिया। ये 5 मानबिंदु जो है अपने धर्म का पंच प्राण समान मानते हैं। एक है माता, मातृदेवो भव, बताने वाला एकमात्र देश है दुनिया में। ऐसी आदि देवता के रूप में देखते हैं तो एक है माता। दूसरा है गौ माता, गावो विश्वस्य मातरम, भारतीय गाय दुनिया को माँ। क्यों? अपनी भारतीय गाय के शरीर से ओजोन वायु उत्पन्न होता है, इस प्रकार बताया जाता है। तो दूसरा है गाय। तीसरा है मातृभूमि, ये देवभूमि, पुण्यभूमि, कर्मभूमि, इस प्रकार बताया जाता है। तो ऐसी पुण्यभूमि में हमने जन्म लिया। ये जो है ना हमको बचाने का तीसरा मानबिंदु है। चौथा मठ मंदिर, मठ माने पीठ है, आश्रम है, ये सभी जहाँ पर संत महात्मा अपना जीवन समर्पण करते हुए समाज कल्याण के लिए जीता रहता है, ऐसे मठ। और दूसरा मंदिर, बौद्ध, जैन, सिख, शैव, वैष्णव सभी प्रकार का मंदिर, ये हमारा जीवन का केंद्र बिंदु है। और 5वां है धर्म ग्रंथ, वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, पुराण, ये सभी जो है आदर्श मानव जीवन मार्गदर्शक सूत्र ऐसा बताया गया। तो ये 5 को पंच प्राण माना जाता है हिंदू धर्म का। इसीलिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का वचन है। क्यों? युग युगों में इसी 5 के ऊपर हमला होता आ रहा। जैसा कृतयुग में हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, इसी 5 के ऊपर हमला करते रहे। तब भगवान 4 अवतार लेना पड़ा, मत्स्य, कूर्म, वराह, नारसिंह, इस प्रकार। तभी वो दोनों को समाप्त करने का मौका मिला। त्रेता युग आ गया। इसी प्रकार रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, ताटकी, वाली, उस समय पर भगवान रामावतार लेना पड़ा। बाद में द्वापर युग आए, कंसा, जरासंध, कीचक, नरकासुर, दुर्योधन। फिर इसी 5 के ऊपर हमला, तब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेना पड़ा। वर्तमान में कलयुग, आज राक्षस रूप में कौन? एक मुसलमान, ईसाई, माओवादी और सेक्युलर माने धर्मनिरपेक्ष लोग, इन्हीं के हाथ में क्या क्या हो रहा देख लो। एक साल में 1 लाख हिंदू लड़की अपहरण हो रहा, अत्याचार हो रहा, विदेशों में बेचे जा रहा। एक माता को अपमान हुआ, रामायण युद्ध, महाभारत युद्ध चली, लेकिन आज की क्या स्थिति है? ये अपमान है या सम्मान है? और गाय, गावो विश्वस्य मातरम बताया। एक गाय को बचाने के लिए दिलीप चक्रवर्ती से लेकर छत्रपति शिवाजी तक अपना जीवन समर्पण करते आए। ऐसी देश में एक दिन में 1 लाख से अधिक गाय कट रहा और मांस निर्यात हो रहा। अपमान है, सम्मान है? तीसरा मातृभूमि, हमारी मातृभूमि 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। आज बचा कितने?
32 लाख वर्ग किलोमीटर, आधा से अधिक खो गया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश क्या होगा? तो धर्मांतरण के कारण आज परिस्थिति क्या है? हर साल 8 लाख हिंदू इस धर्मांतरण में चले जा रहा, और इसी प्रकार इसी प्रमाण में यदि जाता रहता, बचा हुआ देश भी बचेगा क्या? ऐसा परिस्थिति आ गई। तो चौथा बिंदु, मठ मंदिर, मठों में रहने वाला संत महात्मा के ऊपर अत्याचार, आरोप, हत्या, इस प्रकार का निरंतर, जैसा जयेंद्र सरस्वती स्वामी, उनके ऊपर 200 प्रकार का आरोप लगाते हुए 6 महीना जेल के अंदर रखे। 6 साल के बाद जजमेंट आता है, इनके ऊपर कोई आरोप नहीं। फिर क्या है? शांतिकाली महाराज, त्रिपुरा में 14 आश्रम चलाने वाली त्रिपुरी जनजाति के संत, उनके ऊपर वहाँ के NLFT लोग, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ईसाई मिलिटेंट लोग आ गए, बता दिया 1 महीना के अंदर तुम्हारा आश्रम के अंदर काली पूजा बंद करो, आश्रम के ऊपर क्रॉस लगवा दो, नहीं करेंगे हत्या करेंगे, ऐसा बोलकर 1 महीना के बाद आए। मंदिर के अंदर पूजा करते समय गोली से उनको चला दिया। और स्वामी लक्ष्मणानंद उड़ीसा, कंधमाल जिला में 40 वर्ष से गोहत्या को बंद करना और लड़की अपहरण बंद करना, धर्मांतरण को रोकने के लिए वहाँ पर जीवन चला रहे ऐसी संत को 10 साल पहले 40 मुसलमान ईसाई आए और 16 गोली से उड़ाया और कुल्हाड़ी लेकर हाथ पैर काट कर निर्मम हत्या करके चले गए। ये क्या है? कौन कर रहे हैं ये सभी? तो ये है स्थिति। तो इस प्रकार की परिस्थिति मठों के संदर्भ में, और मठों का जमीन कब्जा हो रहा, और मंदिर का जमीन कब्जा, मूर्ति का चोरी, आभूषण चोरी, पुजारी के हत्या चल रहा है इसी प्रकार। और धर्म ग्रंथ, इस धर्म ग्रंथ के कारण भारत जगतगुरु बना। 14 विश्वविद्यालय चली, नालंदा, तक्षशिला, नागार्जुना, पाटलिपुत्र। आज क्या है? किसी स्कूल कॉलेज में रामायण गीता नहीं पढ़ाना, कहाँ भी पाठ्यक्रम में रखेंगे तुरंत अनुदान कट जा रहा। लेकिन 1 लाख मदरसा चल रहा है जहाँ पर कुरान पढ़ाया जाता है, उनको पूरा अनुदान मिलता है। 50,000 बाइबल कॉन्वेंट चल रहा, उनको भी अनुदान है। लेकिन 35,000 सरस्वती विद्या मंदिर है, 1 रुपया नहीं मिल रहा। ये है स्थिति। क्यों? 100 करोड़ से अधिक हिंदू रहने वाला हिंदुस्तान में हिंदू मानव हिंदुओं का अपमान के कारण क्या है? हमारे आपस में एकता नहीं होने के कारण ये गुलामी का परिस्थिति निरंतर भोगना पड़ रहा है। केवल 200 अंग्रेजी वाले भारत में प्रवेश करके 33 करोड़ हिंदू को 200 साल गुलामी बना दिया। ये परिस्थिति का कारण कौन है? तो इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आज हमारे अंदर एकता निर्माण करने वाला सद्गुण अंदर निर्माण करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये यदि इस विषय पर ध्यान नहीं देंगे तो भविष्य क्या होगा? स्वातंत्र संग्राम चाहिए अभी। तो इसलिए एक वास्तव में दूसरा एक स्वातंत्र आज़ादी का संग्राम, आज़ादी के लिए पूरा भारत जग जाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, तभी ये भारत को हम बचा सकते हैं। इसलिए क्या करना है? जगाना माने क्या? माने हमारी ओर से अनुरोध है, हर 2000 बस्ती में कम से कम 1% माने 20 लोग हर सप्ताह में एक जगह पर एकत्रित हो, समीप मंदिर में एक सत्संग चलाओ और वहाँ पर बैठकर देश की परिस्थिति क्या हुआ है थोड़ा सबको समझाओ, और आज क्या करना है उसके लिए भी तैयारी करो। ये मानव बिंदु सुरक्षा के लिए हम कैसा जीवन चलाना, यदि वास्तव में हर 2000 बस्ती में 20 लोग हैं, 1 लाख बस्ती में 1000 लोग हो जाएंगे। 1% यदि कम से कम 1000 लोग बाहर आ जाएंगे, ये मानव बिंदु की सुरक्षा हम कर सकते हैं। ये हमारे एकमात्र उपाय है। तो ये परिस्थिति थोड़ा आपको अवगत कराने के लिए मैं एक उदाहरण बताता हूँ। जैसा मैं
6 साल पूर्व अंडमान निकोबार, वहाँ पर साध्वी ऋतंबरा जी को लेकर गया। साध्वी ऋतंबरा जी का नाम सुने होंगे। क्या है, लड़की हमको नहीं चाहिए ऐसा सोचकर लोग म्युनिसिपल डब्बा के पास, रेलगाड़ी में, हॉस्पिटल में छोड़ दिया ना, ऐसी लड़की, शिशु लड़की को 150 लड़कियों को लाकर मधुरा वृंदावन में वात्सल्य ग्राम नाम तैयार करते हुए 150 घर बना दिया। वृद्धाश्रम से वृद्ध लोगों को, गरीब लोगों के एक लड़का लड़की को लाकर एक एक परिवार बना दिया। अच्छी सेवा कर रहे और अच्छी प्रवचनकारी। उनको मैंने अंडमान लेकर गया 6 साल पूर्व। जाने के बाद वो महिला पूछी, यहाँ पर सेल्युलर जेल है, वहाँ देखना। लेकर गया, जहाँ पर 550 आज़ादी के लिए लड़े स्वातंत्र योद्धा को बंदी करा दिया अंग्रेजी वाले, वो है स्थान। वहाँ जाने के बाद वीर सावरकर का कमरा देखना चाहता हूँ, ऐसा बोल लेकर गए। कैसा है वो? 8 फुट लंबा, 6 फुट चौड़ा, लोहे का दरवाज़ा, अंदर 2 कटोरी देखा। ये छोटा कटोरी क्यों रखा है? एक कटोरी में अंग्रेजी वाले भोजन देते और दूसरा कटोरी उनका मलमूत्र विसर्जन के लिए। आश्चर्य लगा, इतना छोटे कमरा में भोजन और विसर्जन, सुनते ही दुख लगा। वहाँ ना चटाई, ना तक्की, ना कोई चादर, कुछ नहीं था। 2 इंच का मच्छर, समुद्र का मच्छर से झेलना पड़ा। 11 साल उसी कमरा में रहना पड़ा। क्यों? आज़ादी के लिए। और एक प्रश्न पूछ, जब कभी उनको बाहर ले आ जाते तब क्या कराते उनसे? 2 काम, एक है तेल निकालना, दूसरा है रस्सी तैयार करना। तेल कैसा निकालें? कुल्लू बोल के गाँव में, कुल्लू को, भैल को, कोई जानवर को लगाकर निकालते हैं तेल। वो भैल के स्थान पर ये महापुरुषों को लगाते थे और टारगेट देते, इतने समय तक इतना तेल निकालना पड़ेगा, नहीं निकाले ऐसा खड़ा करते हुए लोहे का राड लेकर 50 पिटाई, 100 पिटाई, जानवर को जैसा मारते वैसा मारते थे। ये सब भोगना पड़ता था। क्यों? आज़ादी के लिए। और उनके कमरा के सामने फांसी चढ़ाने वाले खंबा, वो खंबा के सामने इनका कमरा क्यों रखे? ऐसा पूछ, तब बता दिया गाइड ने, जो व्यक्ति अंग्रेजी वालों का बात नहीं मानते उनको फांसी में चढ़ाते समय देखते देखते सावरकर का मनोबल दुर्बल हो जाए, अंग्रेजी वालों को झुक जाए। लेकिन सावरकर क्या करते थे, जो व्यक्ति को वहाँ चढ़ाने के लिए लाते ना, उनका मनोबल दुर्बल ना हो, इसलिए कमरा के अंदर से वंदे मातरम, भारत माता की जय, ऐसा ऊंची आवाज़ से चिल्लाते थे। ये सभी सुनकर देखकर उसी कमरा में बैठकर रोने लगी साध्वी। गाइड पूछे, माँ आप क्यों रो रहे? तब बता दिया, अंग्रेजी काल में एक भी महिला अपना चरित्र को बचा नहीं पाती। जिसको भेजना बोले तो उनको उनके पास पहुंचाना पड़ेगा। एक भी धर्म ग्रंथ पढ़ नहीं पाते, एक भी मंदिर में दीप जला नहीं पाते, एक भी गाय पूजित नहीं हो पाता। इतना ही नहीं, रौलट कानून लगाकर अंग्रेजी वाले सामने आएंगे तो भारतवासी घुटने टेकते टेकते सामने जाना पड़ता। ऐसी दुर्भर गुलामी को दूर करने के लिए कितने लोग कारागृह में रहे, फांसी में चढ़े, गोली खाए। इतना बलिदान होने के बाद लाया हुआ आज़ादी को बचाने के लिए आज हम क्या कर रहे हैं, ऐसा बोलते रहे। उनका दुख का कारण बता। तो गुलामी क्या है हमको मालूम नहीं, क्योंकि आज हम सब आज़ादी के बाद जन्म हुआ, इसलिए इतिहास बताने वाला नहीं, पढ़ने का किताब नहीं, बोलने वाला व्यक्ति नहीं, इसलिए हमको पता नहीं क्यों हम जी रहे, क्यों कमा रहे, क्यों खर्च कर रहे। जीवन का लक्ष्य छोड़कर हम जीवन चला रहे आज, फिर क्या होगा? फिर गुलामी तैयारी हो रहा। तो इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ, ऐसी गुलामी ना हो। इसलिए समाज के आपस में एकता लाने के लिए ऐक्यता गुण आपके अंदर प्रवेश कराओ। इसलिए हमारा 4 बिंदु है। एक है परनिंदा ना करें, एक हिंदू दूसरा व्यक्ति का दोष देखकर बाहर कभी मत बोलो, ये झूठ है, ये धोखा है, ये
खाते हैं पीते, होगा, सब सत्य होगा, लेकिन बाहर मत बोलो। क्यों? जिसको तुम जोड़ना चाहते हो उनका दोष बोलेंगे तो तुम्हारे साथ क्यों आएंगे वो? तो इसीलिए पर निंदा ना करें, ये पहला बिंदु। दूसरा है आत्मस्तुति ना करें, अपने आप को प्रशंसा मत करो, मैं ऐसा किया वैसा किया, कराया नहीं रही तो क्या होता, ऐसा मत बोलो। कभी सुनते ना हम, हिरण्यकश्यप के पास नारद आया, भैया नमो नारायण बोले तो बोलो ऐसा पता है, नमो हिरण्यकश्यपाय बोलते। ये स्वोत्कर्ष जो है राक्षस गुण है। परनिंदा आत्मस्तुति जिसके जीवन में है वो जीवन भर अकेला रहना पड़ेगा, एक भी साथ नहीं आएंगे। तो दो दैवी गुण बताए, एक है योग्यता को अभिनंदन, योग्यता, हर एक के अंदर योग्यता है। कोई अच्छा लिखते पढ़ते गाते बोलते, कोई ना कोई रहता है अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभा, ऐसा बोलते। वो योग्यता क्या है पहचानो और सबके सामने प्रशंसा करो, तुम्हारा मित्र बनेगा। वो जोड़ने वाला गुण है, दैवी गुण माना जाता। जो व्यक्ति के अंदर अहंकार है, दूसरा व्यक्ति को प्रशंसा कर नहीं पाते, तो अहंकार मुक्ति के लिए दूसरा व्यक्ति का सद्गुण पैदा पहचानना और प्रशंसा करना, ये है दैवी गुण। और चौथा बिंदु है दोष को एकांत में दूर करो। हर एक के अंदर दोष होगा, लेकिन उसको अकेला बुलाकर ठीक करो, सबके सामने सद्गुणों को प्रशंसा करो, तुम्हारे पास आएंगे तब बताओ भैया तुम्हारा अच्छा गुण सबको बोलता हूँ, लेकिन एक छोटा दोष है, इसको थोड़ा ठीक करो, तुम्हारा समान कोई नहीं। यदि ऐसा बोल सकेंगे, आपको ही गुरु मानकर जीवन भी समर्पण करेंगे। इस प्रकार का जीवन साधना अत्यंत आवश्यक है, तभी आप समाज को जोड़ सकते हैं। ये चार गुण तुम्हारा अंदर में नहीं है, तुम बहुत संपन्नवान बन सकता है, बुद्धिमान बन सकता, मगर संगठक नहीं बन पाएंगे। संगठन के लिए ये चार गुणों का अनिवार्य है। इसी गुणों को राम ने अपनाया, कृष्ण ने अपनाया, शिवाजी अपनाया, विवेकानंद अपनाया, इसलिए वो श्रेष्ठ बन गए। आज ऐसी व्यक्ति की जरूरत है, तो तभी हम इस आज़ादी को बचा सकते। तो इसलिए हम राम को पूजा करने का नहीं, राम का सद्गुणों को जीवन में अमल में लाने के लिए प्रयास। शिवम भूत्वा शिवम यजेत बोलते। यदि तुमको शिव को पूजा करना है, तुम शिव बन जाओ, उनका जीवन को जीवन में उतारो। इसी प्रकार भगवान राम इतना सादगी जीवन अपनाते हुए राक्षस संहार किया है, और इतना विनम्रता से, सेवा भाव से, दूसरा व्यक्ति को सम्मान करते हुए, सहनशीलता से उन्होंने अगस्त्य ऋषि से आदित्य हृदय महामंत्र लाया, भरद्वाज से मंत्र से शस्त्र अस्त्र पाया, और अत्रि अनुसुया से समंत्रित वस्त्र पाया, और सुग्रीव से लाखों की संख्या में वानर सेना लाया। इस प्रकार सबको लाया ये सद्गुणों के कारण, तभी राक्षस को संहार करने का मौका मिला है। और भी बोलते हैं कनकम कांता कीर्ति, ये तीनों से परहेज रखो। कनकम माने धन व्यामोह, कांता माने स्त्री व्यामोह, और कीर्ति माने पदवी व्यामोह। ये तीनों से परहेज रखो, तभी तुम समाज कल्याण कर सकते। ऐसा राम का जीवन है। लेकिन आज राम को नारियल फोड़ते हैं, पुष्प और कुछ फल देते हैं, और अपना जीवन परिवर्तन नहीं होता। क्या ये भक्ति है क्या? हम केवल शिला मूर्ति आराधक नहीं, हम गुण आराधक हैं, ये समझना। इसी प्रकार नहीं रहे तो ये पूजा नहीं है। एक बात बताऊं, जटायु सीता जी को, जानकी को ले जा रहे रावण को देखी तुरंत उनके हृदय गदगद हो गए। ये पाप है, अन्याय है, अकर्म है, मैं जब तक जिंदा रहूंगी ये होने नहीं देता हूँ, ऐसा बोलकर वो संघर्ष के लिए तैयार हुआ। मैंने विजय पाता हूँ ऐसा नहीं, मेरे जीवन काल में ये नहीं होने देंगे, ऐसा किया। संघर्ष में दोनों पंखा कट गई, नीचे गिर पड़ा। मृत्यु देवता है, मृत्यु को बताए मैं राम आने तक जिंदा रहना है, चले जाओ। ये भी तपस्वी है। ऐसा होकर बाद में राम आया,
राम की गोद में बैठकर सब विषय बोलकर राम की गोद में अपना शरीर छोड़कर धन्य हो गई। लेकिन द्वापर युग में भीष्म पितामह योद्धा है, तपस्वी है, सब कुछ है, और भरी हुआ सभा में द्रौपदी का स्त्री वस्त्रापहरण हो रहा, ये पाप हो रहा, अन्याय है, अक्रम है, सब मालूम है, रोक भी सकते, लेकिन रोके नहीं। क्या हुआ? अंतिम दशा, कितना दुर्गति में शरीर छोड़ना पड़ा मालूम? 42 दिन सरसैया पर लेटे, खून बह रहा, और उत्तरायण पुण्यकाल के लिए प्रतीक्षा करते करते इतना दुर्गति में शरीर छोड़ना पड़ा। तो इसलिए हम कितना पारायण किया, कितना पूजा किया, नहीं तो कितना तीर्थ यात्रा किया, ये नहीं विषय, ये सब करो, लेकिन पाप को, अन्याय को, अक्रम को रोको। यदि रोकेंगे नहीं, ये सब बेकार होता है, ऐसा भगवान ने बताया। हमारा वचन नहीं। जब भीष्म के पास कृष्ण भगवान आया, तब भीष्म ने पूछा, भगवान मैं श्रेष्ठ रहा, उत्तम रहा, अंतिम स्थिति में ये दुर्गति क्यों आए? तब भगवान ने बताया, तुम श्रेष्ठ है, उत्तम है, लेकिन भरी हुआ सभा में द्रौपदी का स्त्री परिस्थिति देखते हुए वो पाप को रोक नहीं पाया, वही पाप 100 गुना होकर तुम आज भोग रहे, ऐसा बताए। तो इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ, एक महिला को अपमान हुआ, इतना महापुरुष का इतना दुर्गति हुआ, मगर आज एक दिन में 1 लाख गाय कट रहा, 1 साल में 1 लाख महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा, 1 साल में 8 लाख हिंदू धर्मांतरण में होते हुए भारत खंडित हो रहा, इतना अपमान चलता रहा, हम देखते रहे, हमारा भविष्य क्या होगा? ऐसे एक संत बता रहे थे। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जागो और जगाओ। केवल 1 साल बाकी है, ऐसा मानकर हर एक वोटर को जगाओ पहले, और आपके सामने रहे कोई मंदिर में सप्ताह में 1 बार एक सत्संग चलाओ, नगर संकीर्तन चलाओ, सड़क पर आ जाओ और सबको समझाओ देश की परिस्थिति क्या हुआ और क्या हो रहा। आप सबको मालूम है आज क्या स्थिति? वास्तव में 24,000 लोग बलिदान हुआ है आज़ादी के समय, माने 1857 से लेकर 1945-47 तक 90 वर्ष में 24,000 लोग बलिदान हुआ, उसमें 3,000 लोग केवल तेलंगाना से हो गए। इतना बलिदान हुआ, लेकिन लाया हुआ ये 70 साल के बाद आज क्या स्थिति है? आज तेलंगाना का परिस्थिति क्या? जैसा कश्मीर घाटी में परिस्थिति हुआ, 4.5 लाख लोग निर्वासित होकर 32 साल से केवल निर्वासित स्थान पर जीवन चला रहे, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली में पुनरावास केंद्रों में अनाथ बनकर जीवन चला। ऐसा स्थिति यहाँ पर ना आवे, इसलिए आज आप कश्मीर फाइल्स देख रहे, परिस्थिति कैसा रहा। एक महिला अपने पति के सामने साड़ी उतार कर अत्याचार, और अपने जंगों के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद, इस प्रकार लोहे के राड से जला हुआ राड से उनको लिखवा कर नंगे करके फेंक दिया। ऐसा स्थिति सहन ना करते हुए भाग गए। मगर आज यहाँ पर क्या हो रहा? 1 साल पूर्व भैंसा में क्या स्थिति है? कितनी महिला के ऊपर अत्याचार, कितने घर जला दिया, कितने लोग भाग गए अपने आंखों के सामने। ये फिर गुलामी नहीं? ये स्थिति हर एक जगह पर होना है क्या? और यहाँ महानगर भाग्यनगर शहर में दिन दहाड़े एक सरोवर नगर एरिया, एक हिंदू मुस्लिम लड़की से शादी हुआ, इसलिए नागराज बोल के उनको दिन में हत्या करने के लिए चाकू से मारकर हत्या कर दिया। और यहाँ चादर घाट में दलित लड़की, उनके ऊपर अत्याचार, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। सत्यनारायण बोल के पुजारी वरंगल में, उनके मंदिर के सामने मस्जिद है, वो मस्जिद का लोग आए, तुम्हारा मंदिर का घंटा का आवाज़
हमको सुन रहा, इसलिए घंटा आवाज़ बंद करो। तब वो लोग बोले, अरे मंदिर पहले आए या मस्जिद पहले आए? ये बात ना सुनते हुए उनको हत्या कर दिया। और इस प्रकार की परिस्थिति यहाँ पर हैदराबाद शहर में करंट बिल के लिए कुछ ऑफिसर्स ओल्ड सिटी में गए, उनके ऊपर हमला। मलकाजगिरी में एक व्यक्ति खरीद करने के लिए गए, मुसलमान, खरीदने के बाद वो हिंदू बता दिया इससे कम नहीं मिलेगा दाम, दाम कम करो, ऐसा बोले। नहीं होगा भाई, इतना ही। तुरंत उनके ऊपर हमला। तो ये हमला का कोई अंत है क्या? और गाय की हत्या दिन दहाड़े हो रहा, तो उनका ये किस देश में है, हम किसके चंगुल में हैं? केवल यही एक कारण है, सरकार जो है इनके वोट के आधार पर निर्भर है, इसलिए उनको मदद देने लगी। दुर्भाग्य है। तो इसीलिए यदि हमारा आज़ादी को बचाना है, आने वाली 1 साल के अंदर हर वोटर को जगा दो। 1 साल समय दो। पहले वो लोग तो बलिदान किया है, अपना जीवन पूरा बलिदान किया। आज बलिदान की जरूरत नहीं, समय दो, 1 साल समय दो। तभी आप जैसा यहाँ पर महापुरुष कितने लोग यहाँ पर बलिदान हुआ, आप सुने होंगे उनके जीवन का नाम भी। ऐसा कोमरम भीम आप भी सुने होंगे, कैसा जीवन समर्पित किया है। रामजी गोंड कैसे लोग हैं, किशोरी लाल, वेद प्रकाश, रामानंद जी, इतना ही नहीं, यशवंतराव जोशी, वंदे मातरम, रामचंद्रराव, काळोजी नारायणराव, साकले ऐलम्मा, इतना ही नहीं, पुटनाल रामक्का, एक महिला, उनके ऊपर अत्याचार, पति को हत्या करके उनको ऊपर अत्याचार करने के लिए प्रयास किया। उन्होंने इतना अच्छा जवाब दिया, लेकिन आखिर को मरना पड़ा। ऐसा कितने लोग अपना जीवन बलिदान किया है। आज उस समय पर केवल कुछ लोग हो गए। आज हर गांव में, हर घर में ऐसी महापुरुष जन्म लेना पड़ेगा, तभी हमारा आज़ादी को हम बचा सकते। तो इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, आने वाली 1 साल बहुत महत्वपूर्ण समय है। इसलिए आज़ादी का बोलते ना तेलुगु में मरोका स्वातंत्र संग्राम ऐसा बोलते, इसी प्रकार आज़ादी का फिर एक लड़ाई होने वाली, ऐसा मानकर समय दो, पूरा परिस्थिति को हम काबू में ला सकता है। ये समय की सवाल है। थोड़ा माया मोह से ऊपर उठकर, घर कहाँ भी जाएगा नहीं, परिवार कहाँ भी जाएगा नहीं, लेकिन हमारा सभी समाज को जगाने के लिए समय चाहिए। नहीं तो आपका पत्नी, आपका माँ, भगिनी, पुत्र और आपका कमाया हुआ संपत्ति और आपका देवी देवता, आपका मानबिंदु बचाने वाला कोई नहीं। आप ही समय देकर आप ही बचाने वाला बन जाना है। शिवाजी दूसरी घर में जन्म लेना नहीं, मैं शिवाजी बनूं, मैं बनकर बना दूं। आप केवल बोलने वाला, संदेश देने वाला बनने से कुछ नहीं होगा, स्वयं बनना पड़ेगा, तभी बाकी लोग आपको फॉलो करेंगे। आज की नेतृत्व की सवाल है, आप ही नेता बनना है। इतनी सद्गुण संपन्न बनकर ये समाज को बचाने के लिए प्रयास करो, इतना ही मेरा प्रार्थना है। इतना मैं आप सबसे हृदयपूर्वक अनुरोध करते हुए मेरा वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्री राम, जय भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज बहुत ही अच्छा विश्लेषण दिया हुआ है राघवलू जी, और सबको प्रेरणा दिया हुआ है। ये प्रेरणा को लेकर सभी घर में एक एक शिवाजी बनो। शिवाजी का रूप में आप सबको विनय करता हूँ। ये सभी इतना प्रेरणा होना चाहिए। ये आपका घर को आप हीरो है, और उसी हीरो का बनके कम से कम आप आपको प्रोटेक्शन करो और सब लोगों को प्रोटेक्शन दो। और हम विनम्रति करते हैं राघवलू जी से, ऐसी प्रेरणा और बहुत बार आपसे मिलन करेंगे। नमस्कार राघवलू जी, नमस्कार। जय श्री राम।